नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूँ दोस्तों। नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा झटका दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे-सीधे ये कह दिया है कि हम इस याचिका को नहीं सुनेंगे और इस एक्ट के बाद न केवल याचिकाकर्ता एडवोकेट जयसुकेन को झटका मिला है, बल्कि उन सभी विपक्षी नेताओं को भी करारा झटका लगा है, जो नियम और कानून का राग अलाप रहे थे और पिछले कई दिन से यही कह कर के बवाल काट रहे थे कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं उद्घाटन के लिए बुलाया जा रहा। ये झटका उन लोगों को भी लगा है जो हर शाम मजमे में बैठ करके लोकतंत्र और संविधान की दुहाई दे करके कुतर्क कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग वाली याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनी ही नहीं और जैसे ही याचिकाकर्ता एडवोकेट जयसुकेन ने इस बारे में दलीलें देनी शुरू करी, वैसे ही कोर्ट ने एक करारा झटका दिया। उन्होंने डांट लगाई और कहा कि समझ में नहीं आता कि आप लोग ऐसी याचिकाएं क्यों लेकर के आते हैं, आपका इसमें क्या इंटरेस्ट है। इसके बाद याचिकाकर्ता एडवोकेट जयसुकेन ने पिटीशन वापस लेने की इजाज़त मांगी। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल एस.सी. मेहता ने कहा कि याचिका वापस लेने के बाद ये हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये एक पेज है दोस्तों और इस ऐतराज़ पर कोर्ट ने जयसुकेन से सवाल किया कि अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो हम याचिका को रद्द कर देंगे। इस पर सुकीन ने कहा कि हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर याचिका रद्द हो जाएगी तो ऐसे में सरकार को ऐसे इनॉग्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बेकार बता करके सुनने से इनकार करके क्या कहा वो भी आप अच्छा से जान लीजिए। एडवोकेट जयसुकेन ने याचिका में कहा, 18 मई को लोकसभा सचिवालय की ओर से उन्हें ये पता लगा था कि नए संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और संसद राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों को मिलकर के बनती है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति के पास संसद बुलाने और उसे खत्म करने की पावर है। वहीं प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है और सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। लोकसभा सचिवालय ने मनमाने तरीके से बिना सोचे समझे आदेश जारी कर दिया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के इनॉग्रेशन में आमंत्रित न करना संविधान का उल्लंघन है और राष्ट्रपति को कार्यकारी, विधायी, न्यायिक और सैन्य शक्तियां प्राप्त हैं। इस पर कोर्ट ने सब दलीलों को बेकार बताया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस समेत 21 विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। विपक्ष ये कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार कर प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। ये एक गंभीर अपमान है, बल्कि ये लोकतंत्र पर सीधा हमला भी है। वहीं भाजपा समेत 25 पार्टियां उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दोस्तों, ये जो संख्या इनवाइटीज की है, जो जाने वाले हैं इस इनॉग्रेशन में, उनकी संख्या लगातार बढ़ती भी जा रही है। इसी से पता चल रहा है कि विपक्ष किस स्थिति में पहुंच चुका है इस मुद्दे को लेकर के। और इसी के साथ ये भी जान लीजिए कि विपक्ष अब कितनी हल्की राजनीति पे उतर आया है। सच में कभी कभी तो बड़ी हैरानी होती है। अगर हम पिछली बातें उठा करके देखें, उन पत्रिकाओं के, उन किताबों के पन्ने पलटें, तो ऐसी खटिया राजनीति कभी हमने न देखी न सुनी। अब देखिए आप, सेंगोल पर भी भाजपा के दावों को कांग्रेस ने झूठा करार दे दिया है। यानी कि सेंगोल यानी कि राजदंड, इस पे भी राजनीति शुरू हो गई है और कांग्रेस ये कह रही है, बल्कि कांग्रेस के नेता
जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि सेंगोल यानी कि राजदंड को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पे आज़ादी के समय नेहरू को इसे सौंपा गया था। इससे जुड़े सभी दावे वो गलत बता रहे हैं। वहीं आज अमित शाह ने भी ये कह दिया कि कांग्रेसियों ने सेंगोल को एक वॉकिंग स्टिक समझा है, इसलिए उन्होंने इसे वॉकिंग स्टिक समझ करके इसे म्यूजियम में भेज दिया, क्योंकि उन्हें शायद इसकी समझ ही नहीं होगी कि ये क्या चीज़ है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेसी सेंगोल से इसलिए भी शायद से अजीबोगरीब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर नंदी का आकृति बनी हुई है। अब देखिए ना, उद्घाटन के साथ ही सिंबल पे कितनी ज़बरदस्त राजनीति शुरू हो चुकी है, और हार करके सरकार को इसका भी राज खोलना पड़ा। सरकार ने भी काफ़ी स्टडी की और ये राज खोला है। कांग्रेस इसे झूठा दावा बता रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज सुबह जयराम रमेश ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला तंज कसा, तो फिर अमित शाह को भी कुछ कहना पड़ा, जो मैंने आपसे शेयर किया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति से न जाने इतनी नफरत क्यों है, ये उनकी टिप्पणी थी अमित शाह की। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के अब काफ़ी बहस छिड़ चुकी है और लगातार इस पे कमेंटबाजी हो रही है, बयानबाजी हो रही है। ऐसे में अब सरकार ने सबसे बड़े सबूत के तौर पे 25 अगस्त, आप गौर कीजिए, 25 अगस्त 1947 की टाइम्स मैगजीन में प्रकाशित रिपोर्ट को शेयर किया है। इसमें जो लिखा है उससे बहुत कुछ साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। टाइम का वो आर्टिकल आप जान लीजिए कि कांग्रेस का विरोध किस बात को लेकर के है। जयराम रमेश ने भाजपा पर सेंगोल के बारे में झूठी कहानी फैलाने का आरोप लगाया है, और साफ तौर पे उनका ये कहना है कि माउंटबेटन, राजाजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे भारत में ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में मानने का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। सेंगोल यानी कि राजदंड का इस्तेमाल सैकड़ों सालों पहले चोल साम्राज्य में होता था। अच्छा, मैगजीन में ये भी साफ लिखा है कि जिसे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी प्रूफ के तौर पे दिखाया है। उस समय शाम को क्या कहें, शाम को ये जो टीवी चैनल्स पे एक मजमा लगता है, उसमें जो कुतर्क होते हैं वो उस समय नहीं होते थे। उस समय ग्राउंड रिपोर्ट्स की बड़ी रिस्पेक्ट होती थी और उन पे जो पाठक होते थे काफ़ी भरोसा करते थे। और टाइम मैगजीन की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जैसे ही बड़ा ऐतिहासिक दिन करीब आता गया, भारतीयों ने अपने अपने ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू किया और विशेष पूजा, प्रार्थना, भजन आदि सुनाई देने लगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले शाम को जवाहरलाल नेहरू धार्मिक अनुष्ठान में व्यस्त रहे। आप गौर कीजिए दोस्तों, ये टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, आप इसे कहीं भी देख लीजिएगा, ये पब्लिक डोमेन में भी है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले शाम को जवाहरलाल नेहरू धार्मिक अनुष्ठान में व्यस्त रहे। दक्षिण भारत में तंजौर से मुख्य पुजारी श्री अलम्बवान देसीगर स्वामी के 2 प्रतिनिधि आए थे। श्री अवलंबवान ने सोचा कि प्राचीन भारतीय राजाओं की तरह भारत सरकार के पहले भारतीय प्रमुख के रूप में नेहरू को पवित्र हिंदुओं से सत्ता का प्रतीक और अथॉरिटी हासिल करनी चाहिए, और पुजारी के प्रतिनिधि के साथ भारत की विशिष्ट बांसुरी की तरह वाद्य यंत्र नागस्वरम को बजाने वाले भी आए थे। दूसरे सन्यासियों की तरह इन दोनों पुजारियों के बाल बड़े थे और बालों में कंघी की गई थी। उनके सिर और सीने पे पवित्र राख थी। 14 अगस्त की शाम धीरे धीरे वो नेहरू के घर की तरफ बढ़ रहे थे, और पुजारियों के नेहरू के घर पहुंचने के बाद नागस्वरम बजता रहा। इसके बाद उन्होंने पूरे सम्मान के साथ घर में प्रवेश किया। 2 युवा उन्हें बड़े पंखे से हवा दे रहे थे। एक सन्यासी ने एक 5 फीट लंबा सोने का राजदंड
लिया हुआ था। इसकी मोटाई 2 इंच थी। उन्होंने तंजौर से लाए पवित्र जल को नेहरू पर छिड़का और उनके माथे पे पवित्र भस्म लगाया। इसके बाद उन्होंने नेहरू को पीताम्बर ओढ़ाया और उन्हें गोल्डन राजदंड सौंप दिया। उन्होंने नेहरू को पके हुए चावल भी दिए, जिसे तड़के मतलब द वेरी सेम मॉर्निंग दक्षिण भारत में भगवान नटराज को भी दिए और नटराज को अर्पित किया था। वहाँ से उन चावलों को प्लेन से लाया गया था। इसके बाद शाम को नेहरू और दूसरे लोग संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के घर गए और वापस आने पर 4 केले के पौधे लेकर के आए और ये अस्थायी मंदिर के खंबे के तौर पे लगाया गया इन्हें। पवित्र अग्नि के ऊपर हरी पत्तियों की छत तैयार की गई और ब्राह्मण पुजारी शामिल हुए। हजारों महिलाओं ने भजन गाए। संविधान तैयार करने वाले मंत्री बनने जा रहे लोग पुजारी के सामने से गुजरे और उन्होंने पवित्र जल छिड़का। यानी कि जो संविधान तैयार करने वाले मंत्री बनने जा रहे थे, लोग उनके सामने से गुजर रहे थे, उन पे पवित्र जल का छिड़काव किया गया। ये उस दिन की रिपोर्टिंग में है। अब आगे सुनिए आप। बुजुर्ग महिला ने प्रत्येक पुरुष के माथे पे लाल टीका लगाया और भारत के शासक शाम को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में थे और 11 बजे वे संविधान हॉल में इकट्ठा हुए। नेहरू ने एक प्रेरक भाषण दिया। आप सबको पता ही है वो जो भाषण है, आधी रात के इस पहर से जब दुनिया सो रही है। तो ये उनका भाषण सभी को पता है। तो मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि इस तरीके से अगर देखें तो केंद्रीय मंत्री ने जो आर्टिकल शेयर किया है, उसके पहले हिस्से में सेंगुल नेहरू को दिए जाने का जिक्र बड़ा क्लियर है, लेकिन स्पष्टता न होने के कारण कांग्रेस इस पे प्रश्न चिन्ह लगा रही है। और ये भी सच है कि जिस तरह से अब संसद भवन में प्रवेश के लिए जैसे पूजा अर्चना और पवित्र उस समय को बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, वो उस समय भी रही। तो ये कहना कि केवल अब मोदी सरकार जो है हिंदुत्व के लिए कर रही है, ये मुझे समझ में नहीं आता। हर बार एक ही बात होती है, सरकार को कोसना और मोदी को कोसना, बीजेपी को कोसना, यही कांग्रेस करती है। जिस सेंगल को नेहरू ने स्वीकार किया, उससे कांग्रेस आज की तारीख में कपोल कल्पित एक घटना बता रही है। बहुत ही शर्म की बात है, केवल इसलिए कि इस पर नंदी की आकृति बनी हुई है। कमाल की बात है। मतलब अगर हमें कोई व्यक्ति पसंद नहीं है और उसके यहाँ से हमें कोई बुलावा आता है तो हम वहाँ जाते हैं, भले ही हमें अच्छा ना लगे, लेकिन पहले से ही इतना बड़ा तमाशा करना, ये अब किसी की भी समझ से बहुत परे की बात है। और जो मेहमानों की संख्या है, वो कल तक 17 थी, आज वो और ज़्यादा बढ़ गई है। हो सकता है आने वाले कल में और ज़्यादा बढ़ जाए। तो सारी जो राजनीति है, वो राजनीति 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के की जा रही है और दिखाने की कोशिश ये की जा रही है कि मोदी ये सब लोकसभा चुनाव में अपनी जीत हासिल करने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो मोदी नहीं है और उद्घाटन मोदी नहीं कर रहे हैं, उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए विपक्ष को तो फिर कहना ही क्या है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और आपने ये जो पूरा मेरा वीडियो देखा है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।